करने पड़ेंगे। यहाँ का विषय सुख तो क्षणिक होगा, परंतु इसके परिणाम में प्राप्त होने वाली नारकीय पीड़ा अत्यंत भयानक और बहुत समय तक रहने वाली होगी। इस भय के कारण मन के काम क्रोध आदि से हटने को नरकों के भय से होने वाला वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार भय से होने वाले वैराग्य के कई रूप है। इनमें नरकों के भय से होने वाला वैराग्य अन्य भयों से होने वाले वैराग्य की अपेक्षा अस्थायी और श्रेष्ठ है, पर यह भी असली वैराग्य नहीं है। इसमें भी पदार्थों से सूक्ष्म राग नहीं छूटा है, केवल भय के कारण पदार्थों से मन हटा है। यह भय से होने वाला वैराग्य है। भय न रहे तो इस वैराग्य का रहना भी कठिन है। विचार से होने वाला वैराग्य भय से होने वाले की अपेक्षा विचार विवेक से होने वाला वैराग्य ऊंचा है। विचार का अर्थ है सत्य असत्य, सार असार, है उपादेय और कर्तव्य अकर्तव्य आदि का विवेक। इस विवेक से जो असत असार है और अकर्तव्य का मन से प्रत्याग है, अर्थात इनके प्रति मन के राग का जो अभाव हो जाता है, उसको विचार से होने वाला वैराग्य कहते हैं। विषय सेवन करने से परिणामत विषयों में राग आसक्ति बढ़ती है, जो कि संपूर्ण दुखों का कारण है। और विषयों में वस्तु सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में सुख प्रतीत होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है, जो ये इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु है, और यदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। विषयों में सुख होता तो बड़े बड़े धनी भोगी और पदाधिकारी भी सुखी होते, पर विचार पूर्वक देखने पर पता चलता है कि वह भी दुखी ही है। पदार्थों में शांति है नहीं, हुई नहीं, होगी भी नहीं और हो सकती ही नहीं। विचारशील व्यक्ति को तो पद पद पर अनुभव भी होता है, जिनमें सुख नहीं। चाक चाक सब छारिया, माया रस खारा हो, नाम सुधा रस पीजिए, छिन बारंबारा हो। जो जो भोग सुख बुद्धि से भोगे गए, उन भोगों से धीरज नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिंता हुई,